स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किसको चुनावी चेहरा बनाएगी, इसको लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। डी पुरंदेश्वरी ने चेहरे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है, तो जवाब में कांग्रेस नेताओं ने भूपेश बघेल का नाम लिया और 2023 चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे के साथ ही लड़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर चेहरे के ऐलान के लिए पलटवार भी किया। अब इस पर बीजेपी का कहना है कि 2023 का चुनाव वो केंद्र के विकास और मोदी जी के चेहरे पर लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में चेहरों पर क्या चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस से बघेल तो बीजेपी से आखिर कौन होगा? चेहरा तय करने के लिए बीजेपी को इतना परहेज क्यों करना पड़ रहा है? बीजेपी से सीएम का फेस कौन होगा? पहले फेस तय करने से गुटबाजी का डर क्यों है? ऐसे ही कई और सवालों के जवाब तलाशेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से लगातार आगामी चुनाव में चेहरे के लिए भूपेश बघेल का नाम आता रहा है और वो फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भी हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि क्यों भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चेहरा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। छत्तीसगढ़ में पार्टी का जनाधार बढ़ाया है। भूपेश बघेल हर वर्ग को साधने में माहिर हैं। विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल करते हैं। हर विधानसभा में लोगों से संवाद कर रहे हैं। जिला से लेकर नीचे स्तर पर एक एक बूथ की जवाबदारी उन लोगों को, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो या छोटा से छोटा नेता हो, उन बूथों में जाके संपर्क, बातचीत करना, बुजुर्गों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, महिलाओं से मिलना, तो एक पूरा टास्क दिया गया। उससे बढ़िया बात और क्या होगा कि भूपेश बघेल का चेहरा पूरी तरह से पार्टी साफ हो जाए। भले ही देश की सियासत में कांग्रेस के हालात खराब हों, लेकिन भूपेश बघेल ने राज्य में कांग्रेस को काफी मजबूत करने के साथ ही पार्टी का जनाधार भी बढ़ाया है। इसलिए बार बार कांग्रेस नेता 2023 के लिए भूपेश बघेल को आगे कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चेहरे के सवाल पर सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही है, बल्कि पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र के काम के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। इसी के तहत डी पुरंदेश्वरी ने 2 दिवसीय बैठक कर 2023 के लिए नेताओं को टास्क दिया है। महिला कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की महिलाओं से बातचीत करेंगी। एसटी मोर्चा बिरसा मुंडा को लेकर रैली आयोजित करेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र की योजनाओं का पर्चा बांटेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर प्रचार प्रसार होगा। स्थानीय नेताओं को हर शहर, कस्बा, गांव का दौरा करने का निर्देश है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता लोगों को केंद्र के काम बताएंगे। पीएम के चेहरे पर लोगों को पार्टी की तरफ खींचने का प्रयास है। 8 साल के जश्न मनाने के बजाय सेवा के काम पर फोकस है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को एक जिम्मेदारी आज के 3 साल पहले जनता ने भी दिया था, छत्तीसगढ़ की आवाज़ को संसद में बुलंद करने की जिम्मेदारी। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जनता के द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी का निर्वहन कभी नहीं किया। तो हमें नहीं लगता है कि ये सांसद, अकर्मण्य सांसद, पार्टी के द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर पाए। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के चेहरे भूपेश बघेल के सामने बीजेपी की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। साथ ही पार्टी पर चेहरे घोषित करने का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही थी। भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद अब बीजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर भी है। हालांकि अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी किसको चेहरा बनाती है या मोदी के नाम और काम पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आवेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, रजनीश सिंह विधायक बीजेपी के जुड़े हुए हैं, अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में आखिर सीएम चेहरा कौन होगा, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तो साफ हो चुका है। रजनीश जी, तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि भूपेश बघेल को ही चेहरा बनाया जाएंगे अगले चुनाव में। वहीं बीजेपी की तरफ से ये सवाल बड़ा हो चुका है कि आखिर कौन होगा सीएम चेहरा। देखिए, कांग्रेस के तरफ से आदरणीय भूपेश बघेल जी चेहरा होंगे, किसने बयान दिया है और कब दिया है
और उसमें कितनी विश्वसनीयता है मुझको नहीं मालूम है। यदि ये कांग्रेस के हमारे मित्र बताएंगे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है, तो मेरे को इसके अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। तो और इनका तो हम पहले भी देख चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस बात को बोलते हैं, इनके जो राष्ट्रीय महामंत्री जो बात बोलते हैं, पंजाब में भी बोले थे कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 2 दिन बाद उनको हटा दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में किनके चेहरे पर लड़ेंगे, ये इनकी समस्या है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पे लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारत में कई जगह हमारी चुनावी जो रणनीति है, हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, वो तय करते हैं कि किसी राज्य में किसी का नाम जरूरत है करने का, उनका फेस सामने करने का तो करते हैं, नहीं तो सामूहिक जवाबदारी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, हर जगह लड़ते आ रहे हैं। अब इसमें इनको कोई नया चीज देख रहा है तो यही बता दें। हम यूपी में भी देखे थे, इनके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने नारा दिया और खुद घोषित कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री मैं बन सकती हूँ। 2 दिन बाद फिर नाम खुद वापिस ले लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कंफ्यूजन नहीं रहते और एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है। इसलिए यदि हमारी प्रदेश प्रभारी बोल रही है कि हम अभी कोई चेहरा सामने नहीं रखेंगे, तो कांग्रेस इसमें खुश होता है तो होए, गलतफहमी में रहे। हम चाहते हैं कि अभी 15-16 महीने गलतफहमी में ही, भ्रम में ही जिए और 2023 का जब चुनाव परिणाम आए तो 2003 के बाद 18 तक पिक्चर से गायब, तो वैसे 2040-50 तक गायब रहने वाले। जी अमित जी, तो वाकई ये जो लगातार ये बात कही जा रही है कि सीएम भूपेश बघेल ही अगला चेहरा होंगे सीएम के लिए, तो क्या ये बात पक्की मानी जाए अब? जी निश्चित तौर पे देखिए गीतू जी, एकमात्र चेहरा, और क्यों वो भी मैं आपको बता दूं। जब हमारी सरकार आई और उसके बाद जिस प्रकार से हाईकमान ने उनको सीएम बनाया, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ के योजनाओं की धमक जो देश और विदेश में हुई, निश्चित तौर पे फिर वो चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, और लगातार रजनीश भैया यहाँ पर बैठे हैं, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी हो, बिजली बिल आप वाली योजना हो, लगातार अनगिनत जो योजना हमने की, एक नई चर्चा और एक अभिनव जो मॉडल है छत्तीसगढ़ का, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। और रही बात बीजेपी की, अभी रजनीश भैया कह रहे थे, बिल्कुल चेहरा डिक्लेयर करें ना करें ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को, जिनके 15 साल इन्होंने कहा कि हमारी 3 बार सरकार आई, अब अचानक से अगर उनको दरकिनार करेंगे तो ये किसी भी पार्टी के लिए दुखद हो है, पहलू है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में गीतू जी जिस प्रकार से भाजपा का पूरा तमाशा अब दिखने लग गया है, ना तो इनकी कोई नीति स्पष्ट है, ना तो इनके पास कोई नियत है, और पहले तो ये अपने रंजिश एक दूसरे से मिटा लें। और अभी भैया कह रहे थे, मैं बता रहा हूँ कि सत्ता के बिन, बोलते हैं ना पानी के बिन मछली जो तड़पती है, बीजेपी के नेताओं का भी वही हाल है। और जिस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करके इनके नेताओं का वक्तव्य आना चालू हो गया है, ये सारी चीजें जनता छत्तीसगढ़ में देख रही है। और गीतू जी, आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कम से कम भाजपा के पास ना, भाजपा छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मुद्दाविहीन हो गई है, और भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने खड़े होने का कोई भी छत्तीसगढ़ में अब चेहरा बचा नहीं है। और अभी आपके जो बाइट आ रही थी उसमें ये कह रहे थे, इनके नेता कह रहे थे कि हम मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनकी नीतियों पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब आपके पास 15 साल आपने कुछ काम नहीं किया, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, आपने यही कहा कि आप मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, मतलब आपकी ना तो कोई नीति थी, ना आपकी कोई आपने कुछ काम किया, ना कोई विकास किया। अगर आप विकास किए होते तो आपको मोदी जी का सहारा नहीं लेना पड़ता। और रही बात, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है, और जो कांग्रेस की सरकार यहां पर काम कर रही है, अब यहां के लोग कहने लगे हैं कि जिस प्रकार से 15 साल का इनका कुशासन था, कमीशन खोरी थी, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी, और जो छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को जिस प्रकार दीमक की तरह लूटने का इन्होंने काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने मताधिकार के प्रयोग से अपना जवाब इनको दिया। 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है। और जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ एक उलझ के रह गई है ना, इनके पास आपसी लीडर में जो घिचपिच है, पहले अपने नाराज गुट को ये एक कर ले, फिर कांग्रेस से लड़ाई करने के लिए आए। जी
आवेश जी, तो जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि सीएम भूपेश बघेल के सामने कोई चेहरा आएगा तो कहीं ना कहीं वो छोटा ना पड़ जाए, तो ये डर हो सकता है बीजेपी को, जिसके चलते चेहरा उतारा नहीं जा रहा है और सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए, मैं पहले ही कह रहा था 2 महीने पहले से कि नेतृत्व को लेकर के जरूर से भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ेगी। तो सर्वाधिक आश्चर्यजनक है, दुखद भी मैं कहूंगा उसको, कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी छत्तीसगढ़ में अब तक अपना नेता तैयार नहीं कर पाई है। और उससे दुखद ये है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो बड़ी मझी हुई टीम है, डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर जी जैसे लोग, उनके बीच एक नेतृत्व नहीं खड़ा हो सकता। डी पुरंदेश्वरी फैसला करेंगी। इससे बड़ा दुखद क्या होगा कि 3.5 साल विपक्ष में रहने के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी कहे कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ में, हम अब केंद्र सरकार का काम दिखाएंगे। अरे भाई, विपक्ष की भूमिका कम होती है क्या? सवाल तो जनता पूछेगी, बतौर विपक्ष आपने क्या किया? भाजपा के समर्थक पूछेंगे कि बतौर विपक्ष आपने क्या किया? ऐसी क्या वजह रही कि वहां पे 68 सीट थी 2018 में, 2022 में आते आते 71 सीट विधानसभा की हो गई कांग्रेस पार्टी के हिस्से में? ये तो पब्लिक पूछेगी। और मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि अब यह जागने का वक्त आ गया है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी जो है वह केंद्र के नेताओं की तरफ, जो बार बार देख के उनकी मुखापेक्षी हो जा रही है, जो बार बार सारे निर्णय लेने के अधिकार उनको दे रही है, वह पहले तय करे कि हमारे बीच से नेतृत्व कौन खड़ा होगा। देखिए, कांग्रेस ने जैसे आज पुनिया जी ने कह दिया कि भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मैं जानता हूं इस बात को व्यक्तिगत तौर पे कि पुनिया जी का यह बयान ऐसे नहीं आया। इनके इस बयान के पीछे निश्चित तौर पे राहुल गांधी की सहमति रही है, सोनिया जी की सहमति रही है, और तो और टीएस सिंहदेव की भी सहमति रही होगी, तब यह बयान आया। जी रजनीश जी, क्या माना जाए फिर, जिस तरह से लगातार जो केंद्र के नेता हैं वो छत्तीसगढ़ आते हैं और अपनी नीतियों को यहाँ पर लागू करते हुए दिख रहे हैं पार्टी के अंदर, तो क्या स्थानीय पार्टी जो है, प्रदेश बीजेपी है, उसमें कहीं नाराजगी नहीं है अंदरूनी? गीतू जी, हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वही हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। हमारा विश्लेषण, केंद्रीय नेता आते हैं और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को कुछ मार्गदर्शन देते हैं, तो इनके प्रभारी आके क्या करते हैं? अरे हमारे प्रभारी आते हैं पार्टी के मजबूत करने के लिए, कुछ विषय के लिए, आगामी कार्य योजना के लिए, यही उनका काम है। और अभी जो हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे ना कि माननीय मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे मोदी जी के चेहरे पर, श्रीवास्तव जी आपका डर अब अच्छा लग रहा है, आप घबरा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, क्योंकि देश में 2 जगह तो बच गए हैं कांग्रेस मुक्त होने में। और निश्चित मान के चलिए, आप बहुत खुशफहमी में रहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, ये बहुत बड़ा चेहरा है। 2003 में जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में, तो 2003 आते आते तब तो आप लोग कंबल ओढ़ के सो गए थे कि अब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 10 साल तक कोई सत्ता में आ ही नहीं सकते। हमारे पास पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेता सब आ गए हैं। तो छोटे मोटे चीज को, छोटी मोटी चीजों को लेकर खुश रहना आप लोग का काम है। और उसके कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 14 में आ गई, 14 में आ गई। 1984 में 415 सीट में थे। 10 साल से आप विपक्ष का दर्जा नहीं पा रहे हैं देश में, कहां पहुंच गए हैं? ढूंढना पड़ रहा है कहां कांग्रेस हो। उसके बाद भी ये दम्भ, यारे ये दम्भ कहां लेके जाएगी कांग्रेस को? रजनीश जी, लेकिन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल विधानसभावार दौरे कर रहे हैं, जनाधार उनका काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा होगा जो चुनौती दे पाएगा? मैं बोल रहा हूँ गीतू जी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इनके मुख्यमंत्री के चेहरे के बराबर है। और इसलिए है, आप जो बार बार ऑब्जर्वेशन कर रही है ना कि विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, विधानसभा का घोषणा का भी हम लोग 1 साल बाद पूछेंगे, अगले 6 महीना के बाद में कितना इनका पूरा हुआ है। एक काम तो गिन के बताएं, 3.5 साल में एक काम तो बताएं अपने अमित जी, सवाल आपसे जी,
कितने काम हुए हैं और जनता क्या वाकई खुश है? और जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल लगातार विधानसभा दौरे कर रहे हैं, क्या उससे लोग वाकई खुश होते दिख रहे हैं? उनकी समस्याएं सुलझ रही हैं? योजना है, गौठान है। जीतू जी देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बहुत ही सम्मानित हमारे भाजपा के सम्मानित हमारे प्रवक्ता बड़े भाई रजनीश भैया कह रहे थे, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का इनके उत्तर देना चाहता हूँ। पहला प्रश्न इन्होंने कहा तो मैं उससे कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि तमाम समय ही बीजेपी के लोग यही करते रहे, भूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करते रहे। दूसरी चीज, भूपेश बघेल जी एकमात्र चेहरा है, उन्होंने जो कहा, मैं आपको बता दूं कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में हमारा जो संकल्प हर रोज मजबूत हो रहा है और हमारी चाहत राहत और उपाय के नतीजों से जनता सशक्त हो रही है। और तीसरी बात, आज पूरे छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश और दुनिया में जो चर्चा हो रही है, और आपने कहा हम डरते हैं, हम तो एक मिनट रजनीश भैया मैं कह लूं प्लीज, मैं कह लेता हूं भैया, मैं कह लेता हूं। आपने कहा, मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुना प्लीज। देखिए, आपने कहा कि हम डर रहे हैं, अरे साहब हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे। तो आपके कार्यकाल में तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि साहब 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी। तो मैं वही कह रहा हूं, जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो कमीशन खोरों से नहीं डरेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तीसरा प्रश्न आपने किया, हाँ मोदी जी पे जाया, मोदी जी पे हम चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों की घबराहट दिख रही है। अरे आप लड़िए, और सीट बढ़ेगी। आज जनता पूछ रही है, भाजपा लूट रही है, आय घट रही है, और अब तो लोग को कह रहे हैं साहब कि अर्थ से फर्श तक देश की अर्थव्यवस्था को लाने का काम किसने किया? अरे मोदी जी ने किया। 8 साल इतनी विफलता, नोटबंदी के बाद जो वादे उन्होंने पूरे किए, वादा किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और आपको बता दूं, अब तो लोग कह रहे हैं साहब कि विकास से नहीं है आपका नाता, सिर्फ नफरत और जवाब आपने कहा ना, आप लोग कह रहे हैं भाजपा है तो महंगाई है, मोदी है तो महंगाई है। और आपको मैं बता दूं कि लोग अब डरने लग गए, अब लोग डरने लग गए रजनीश भैया। अब तो लोग कह रहे हैं, मैं कह लूं रजनीश भैया, आप बड़े भाई हैं, मेरे को बोलने दीजिए, मैं कह लेता हूं फिर आप बोलिएगा। आप अरे रजनीश भैया मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा, आप बड़े भाई हैं, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। अब लोग डर रहे हैं, अब तो लोग मोदी जी के नाम से डर रहे हैं और ये कह रहे हैं रजनीश भैया, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए करेक्ट पे आप इनको रोकिए। जी रजनीश जी पहले सुन लीजिए, अमित जी को बोलूंगा। जी रजनीश जी आपको भी समय दिया जाएगा। अमित जी आप अपनी बात रखिए पहले। जी गीतू जी, अब तो लोग डर रहे हैं और ये कहते हैं, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई। और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, अगर मोदी जी को पता लग जाएगा तो उसको भी ये भेज देंगे। आप कह रहे हैं मोदी जी से हम डर रहे हैं, अरे एक एक कामों का चिट्ठा हम खोलेंगे, आप लाइए उनका चेहरा, आप लाइए उनका काम, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा। और आप कह रहे थे कि 2 जगह थे, अरे साहब 2 थे, जीत हार लगे रहती है, लेकिन आप जो कहते हैं ना, आपके पार्टी के जो नेता कहते हैं, तो मैं आपको एक और बात कह दूं रजनीश भैया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि आटा पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और जो कांग्रेस को खत्म कर दे अभी वो पैदा नहीं हुआ। आवेश जी, तो फिर किस तरह के हालात अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या अगर बीजेपी का चेहरा पीएम मोदी होते हैं तो क्या ये एक चुनौती होगा सीएम भूपेश बघेल के लिए? क्या हालात बनेंगे? मोदी खुद नहीं चाहेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा बनना। जिस तरह पश्चिम बंगाल में उन्होंने अमित शाह को आगे किया, दरअसल है क्या दिक्कत, जहां पे बीजेपी की सत्ता नहीं है, तेलंगाना में भी यही होने जाएगा, वहां रिटेन करने के लिए दरअसल ये बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स, अपना एजेंडा है, उसके हिसाब से ही वो काम करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी सोच रही है कि भूपेश वर्सेस मोदी हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि मोदी को अभी मोदी का नाम लिया जा रहा है, फिर मोदी खुद ही कहेंगे कि नहीं भैया हमारा नाम रख करके चुनाव मत लड़ो, क्योंकि आप स्थानीय नेतृत्व नहीं खड़ा कर सके, ये आपकी चुनौती है। दूसरी बात, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने अभी दिखा भी रहा है, पीछे से टीका चल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव अभियान आगे बढ़ाएगी। यह बड़ी खबर है कि मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बाबा साहब अम्बेडकर के शरण में भी जा रही है। वह लाइन चुनने की कोशिश कर रही है जिस लैंड पर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश पर राज किया है। तो यही है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां हिंदू मुस्लिम वोटर्स का जो अंतर है
माने मुस्लिम आबादी बहुत कम है, तो यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। यहाँ पर तो किसानों की राजनीति करनी पड़ेगी, यहाँ पे ग्रामीणों की राजनीति करनी पड़ेगी। तो बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व पर फैसला नहीं कर लेती, भाजपा जब तक स्थानीय किसी नेता को के हाथ में नेतृत्व नहीं देगी, तब तक यह लड़ाई मुश्किल होती चली जाएगी। और जो यह बार बार कहा जा रहा है कि पुरंदेश्वरी ने नसीहत दी, यह कितनी बुरी बात है। लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लोकतंत्र है भाजपा में। अरे भाई, नसीहत किस बात की? कौन सा मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 टाइम रमन सिंह, उनको कोई नसीहत देगा? जो तमाम मजे हुए नेता है उनको कोई नेतृत्व देगा? आपको बताऊं कि अभी हम लोगों ने 2 दिन से खबर चल रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को उपराज्यपाल दिल्ली के उनके शपथ ग्रहण समारोह में बैठने को कुर्सी नहीं मिली, वो बेचारे नाराज होकर चले गए। तो दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का जो अपमान हो रहा है वह दुखद है। अब उससे बचने की जरूरत है। भाजपा को स्थानीय नेताओं का सम्मान करना होगा। बिल्कुल रजनीश जी, तो क्या वाकई बीजेपी जो है वो चेहरा सामने नहीं लाना चाहती और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुटबाजी होने का भी डर है? गीतू जी, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक चुनावी रणनीति होती है और देश के इतने चुनाव पिछले 8 साल में देखने के बाद हमारे पत्रकार मित्र का ऑब्जर्वेशन मैं सुन रहा हूं, तो मेरे को लग रहा था पत्रकार का ऑब्जर्वेशन है क्या किसी राजनीतिक दल का है। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। अभी 5 राज्यों के चुनाव ताजा हुए हैं, उसमें कांग्रेस की क्या हालत हुई है। और एक छत्तीसगढ़ को लेके जो अब इतना बड़ा जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है ना, मैं उसको बोल रहा हूँ 2023 आते आते पहले भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ आपकी इस चैनल में लाइव बोल रहा हूँ कि आपको 2-4 महीने के अंदर इस डिबेट करना पड़ेगा। समय नहीं है, बुलाइएगा। जो बोले लोग कह रहे हैं बघेल जी चेहरा रहेंगे। अरे देखो, चेहरा ना देखो, इस चेहरे ने लाखों को लूटा। देश में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी है।